कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 अवयव। सिद्ध कीजिए कि वर्ग अवयव a बराबरी से cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा एक लांबिक अवयव है। अब इसको लांबिक अवयव सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हमको लांबिक अवयव की जो डेफिनेशन है वो बतलानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे कौन सा अवयव? वर्ग अवयव। कौन सा अवयव? वर्ग अवयव ए क्या होगा? एक लांबिक अवयव होगा। वर्ग अवयव ए कौन सा अवयव होगा? एक लांबिक अवयव होगा। और उसकी कंडीशन क्या है? यदि ए इंटू ए डैश बराबरी से यदि एकक अवयव, ए डैश एक एकक अवयव अगर आ जाता है तो हम उसको एक लांबिक अवयव कहेंगे। अब ये ए डैश क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बराबरी से जो दिया है वो दिया है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ये हमने जो लिखा ये कहाँ से लिखा? ये हमारे पास में दिया है, ये हमारे पास में दिया है। अब हम इस ए की सहायता से ए डैश को निकालेंगे। तो ए डैश को देखो कैसे लिखते हैं। ए की सहायता से ए डैश को लिखना मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, बस। cos थीटा साइन थीटा पहली पंक्ति के अवयव है, इनको कैसे लिख दो? पहले स्तंभ में लिख दो cos थीटा और ये साइन थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ भी साइन थीटा है लेकिन यहाँ के आगे ऋण है, इसको नहीं लिखा हमने। ये cos थीटा लिखा, ये साइन थीटा लिखा। अब हमारे पास ये cos थीटा साइन थीटा, ये cos थीटा साइन थीटा, अब क्या है? माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो अब ये दूसरी पंक्ति थी, इसको दूसरे स्तंभ के अवयव में बदलना, साइन थीटा cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए का परिवर्त। अब हमको कौन से समीकरण? एक में ए और ए डैश का मान रखना है और उसका गुणनफल एकक अवयव या तत्समक अवयव आता है ये दिखाना है। तो दिए गए पद का हम कौन सा पक्ष लेंगे? LHS। दिए गए पद का हम LHS ले रहे हैं। LHS मतलब इसमें हम ए और ए डैश के क्या रखेंगे? मान। ए और ए डैश के मान रखेंगे। तो ए का मान, किसका मान? ए का मान cos थीटा, फिर क्या? साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ये किसका मान था? ये हमारे पास में ए का मान था। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में ए का मान था। फिर ए डैश का मान कितना है? ध्यान से देखिए, तो ए डैश का मान है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा, ये है cos थीटा। ये हमारे पास में ए डैश का मान। अब अगर आगे देखें हम तो इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा कैसे होगा? ध्यान से देखिए, cos थीटा साइन थीटा पहली पंक्ति के अवयव का पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में। तो cos थीटा का cos थीटा से गुणा होगा तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से होगा और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अपन ने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर चुके हैं। अब इसी पहली पंक्ति के अवयव का दूसरे स्तंभ के अवयव में गुणा। cos थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा करना, माइनस साइन है इसलिए इस माइनस साइन को हम पहले लिख रहे हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा।
गुणे का चिन्ह नहीं बनाते हुए ये डॉट का चिन्ह बनाते हैं। फिर साइन थीटा का कास थीटा से गुणा, प्लस का साइन लगाएंगे, पहले कास थीटा को लिखे और बाद में साइन थीटा। पहली पंक्ति के अवयव का पहले स्तंभ में गुणा करके ये लिखा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के अवयव में गुणा करके ये लिखा। अब हम दूसरी पंक्ति के अवयव का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस साइन थीटा कास थीटा, तो माइनस को पहले लिख दिया, कास थीटा को पहले लिख दिया, साइन थीटा को बाद में। आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन लिखते समय सावधानी कि पदों को ऐसे क्रम में लिखे कि दूसरा आने वाला पद यदि जुड़ रहा है या घट रहा है तो हमको समझ में आ जाए कि ये पद जुड़ रहा है या घट रहा है। इसका इससे गुणा कर चुके, अब कास थीटा का साइन थीटा से, कास थीटा इंटू साइन थीटा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में माइनस साइन थीटा दोनों माइनस है, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा कास स्क्वायर थीटा। यहाँ फिर हम में से कई लोग जानते हैं कि एक सर्वसमीका फिर आ गई आपके पास में, क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबरी से 1। तो अब अगली स्टेप में हम इसको रख देंगे, क्या रख देते कि यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, इसमें से ये घट गया मतलब 0, इसमें से ये घट गया मतलब 0, और इसका मान फिर क्या आ गया 1। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम में से सभी लोग जानते हैं कि दिए गए पद का यदि हम दाहिना पक्ष लें तो दाहिना पक्ष तो हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया है, एकक अवयव क्या दिया है, एकक अवयव। और एकक अवयव की वैल्यू तो हम में से सब जानते हैं कि क्या होगी 1 0 0 1। ये समीकरण नंबर 3। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने किसका ए का ए डैश में गुणा किया, जब हमने किसका ए का ए डैश में गुणा किया तो जो गुणनफल आया वो क्या आ गया, एकक अवयव। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, LHS इक्वल टू और LHS RHS के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। और यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल, धन्यवाद।